हेलो एवरीवन। आज है मैट्रिसेस की थर्ड क्लास। इसमें हम जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस रह गए थे वो करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हैं, 19, 20, 21 एंड 22। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास में कितने रुपीज़ है? 30,000 रुपीज़ है। इस 30,000 रुपीज़ में से 2 फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं। मान लो कि फर्स्ट फंड में अगर एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट फंड में एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड में करेंगे 30,000 माइनस एक्स। ये होगा हमारा सेकंड बॉन्ड के लिए। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में अगर एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड में करेंगे 30,000 माइनस एक्स। फिर बात करते हैं कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट पे करता है और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% का। तो फिर अगर इसको परसेंटेज वाले मेथड से करें तो जो एक्स है उसके ऊपर तो 5% और जो 30,000 माइनस एक्स है उसके ऊपर 7%। फिर आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800। तो फर्स्ट में जो इंटरेस्ट पे जो हो रहा है वो है कितने का? ₹800 का। तो इसमें सबसे पहले हो रहा है 800 का और इसके लिए भी 800 का। तो हमारे पास में कोई 2 इक्वेशंस बन गई कि फर्स्ट जो बॉन्ड था उस पर एक्स रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जो इंटरेस्ट है वो 5% था और टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा था? ₹800। फिर नेक्स्ट है वो है 30,000 माइनस एक्स, उस पर 7% पे हो रहा था और वही आउटपुट में क्या था? 1800। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को किस फॉर्म में सॉल्व करना है? हमको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स वाली फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो x की वैल्यू आएगी जो कि एक डिजिट होगी। तो हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि लास्ट में हमारे पास में कोई एक डिजिट आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में है x। फर्स्ट जो बॉन्ड था उसमें हम पे कर रहे हैं x, कितना? x। और जो सेकंड है उसमें कर रहे हैं 30,000 माइनस एक्स। तो फर्स्ट वाले पर है 5% का इंटरेस्ट, सेकंड वाले पर है 7% का इंटरेस्ट। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और जो आउटपुट है वो कितना है? 1800। मतलब इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 1800। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें देखो 1 रो है और 2 कॉलम्स और इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 और इसका 2 ये दोनों सेम है तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट और हमारे पास में लास्ट जो आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1। क्या आएगा? 1 क्रॉस 1। तो हमारे पास में कुछ 1 क्रॉस 1 ही आ रहा है। देखो ये 1 क्रॉस 1 ही है, 1 रो एंड 1 कॉलम। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये जो रो है ये इसके कॉलम पर ऑपरेट होगी। तो ये रो जब इस कॉलम पर ऑपरेट होगी तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है एक्स और 5%, 30,000 माइनस एक्स और 7%, ये है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ये एक्स जाकर मल्टीप्लाई होगा 5% से और जो 30,000 माइनस एक्स है वो मल्टीप्लाई होगा 7% से। तो देखते हैं, सबसे पहले करते हैं एक्स को मल्टीप्लाई 5% से, फिर इनके बीच में आता है प्लस तो ये प्लस, फिर 30,000 माइनस एक्स को करते हैं 7% से और आउटपुट क्या आ रहा था? 1800। कितना आ रहा था? 1800। अब ये इक्वेशन बहुत ही ईजी सी है, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में था ये, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 5x अपॉन 100। 30,000 को 7 अपॉन 100 से करूँगी तो ये जो ज़ीरो हैं इन ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल और 7 3 सा 21, तो ये आ जाएगा 2100। फिर माइनस एक्स को इससे करूँगी तो माइनस का 7/x अपॉन 100 और ये इंटू में 1800। अब इसको करूँगी तो 5x माइनस 7x तो माइनस का 2x अपॉन 100 तो 100 इज इक्वल
इधर 1800 और इधर 2100, तो ये 2100 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 300, इतना हो गया। अब इधर देखो, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब इधर आ जाएगा 2x और ये 100 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 30,000। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में जाएगा और डिवाइड करेगा तो आएगा 15,000। तो देखा जाए तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि जो x की जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें कितना पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉन्ड में जो पे कर रहे हैं वो है 15,000 और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें कितना पे करेंगे 30,000 माइनस एक्स, ये लिया था ना हमने 30,000 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 30,000 में से जब 15,000 माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 15,000। मतलब जो दोनों बॉन्ड थे उन दोनों बॉन्ड के अंदर सेम इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या था कि जो सेकंड है ये देखो, ये तो हमने सिर्फ 18 वाले के लिए निकाला है, अभी 2000 के लिए और निकालना है कि अगर जो ट्रस्ट फंड है वो एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितने का हो, उसमें 20,000 का, सॉरी 2,000 का, 2000 का हो, तो 2000 का हो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन बनाएंगे कि फर्स्ट में तो x है, सेकंड वाले में 30,000 माइनस x है और यही मल्टीप्लिकेशन आएगा इधर, मल्टीप्लिकेशन आएगा इधर और मल्टीप्लिकेशन आएगा तो फिर ये 5% और 7% है, इनसे मल्टीप्लाई होने के बाद में आंसर जो आएगा वो आएगा 2000। तो 2000 आने के लिए वही x को पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे और इज इक्वल में ये, तो x 5%, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, फिर प्लस ये 30,000 माइनस x, ये मल्टीप्लाई में आएगा 7% के और आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आएगा 2000। इसका आंसर आएगा 2000। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आएगी x की वैल्यू, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको 13,000 माइनस x से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में सेकंड बॉन्ड का पे भी आ जाएगा। तो ऐसे ये सेकंड वाला होगा और ये जो फर्स्ट वाला है ये ऐसे होगा कि मतलब दो मैट्रिक्स बनानी है और आउटपुट है वो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1800 का। उसके बाद में ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसमें से हमें मिलेगी x की वैल्यू और x की वैल्यू मिलने के बाद में हम फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड का पे निकाल लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो 20 वाला क्वेश्चन है वो है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। जो बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन, 10 डजन का मतलब है एक डजन में कितने होते हैं 12, एक डजन में कितने होते हैं 12, एक डजन में होते हैं 12, तो हमारे पास में कितने हैं 10 डजन, तो 10 डजन में कितने हो जाएंगे 12 इंटू 10 120। सेकंड क्या है, ये तो क्या हो जाएंगे केमिस्ट्री की। 8 डजन फिजिक्स बुक, मतलब 8 डजन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, 96 किसकी हो जाएंगी फिजिक्स की। फिर इकोनॉमिक्स की 10, तो 10 इंटू, ये डजन में है तो इनको बुक्स में कन्वर्ट, मतलब एक एक बुक, तो टोटल निकाल रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120 क्या है इकोनॉमिक्स बुक्स। तो केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये इकोनॉमिक्स। और फिर द सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। ईच यानी एक एक बुक का बता रखा है, तो जैसे केमिस्ट्री की एक बुक का अगर 80 है तो 120 का निकाल लेंगे, फिर अगर इसकी एक बुक का 60 है तो 96 का निकाल लेंगे और इसकी एक बुक का अगर 40 है तो 120 का निकाल लेंगे। पर करना किससे है इसको, यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। अब उससे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये थी हमारे पास में 10 केमिस्ट्री की बुक्स, 10 केमिस्ट्री की बुक्स, लेकिन ये क्या थी 10 डजन। तो 10 डजन को जब एक एक, मतलब एक डजन में 12 होते हैं तो 10 डजन का निकालूंगी तो इस 10 डजन में कितनी बुक्स हो गई टोटल 120। फिर थी हमारे पास में 8 डजन फिजिक्स की बुक्स, तो फिजिक्स की बुक्स थी तो 12 को 8 से करूंगी तो 96 बुक्स किसकी हो जाएंगी
फिजिक्स की। फिर 10 डजन बुक्स थी इकोनॉमिक्स की। तो अगर एक डजन में 12 तो 10 डजन का निकालेंगे तो 12 इंटू 10 120 बुक्स। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई टोटल बुक्स। अब बात करते हैं 120, 96 एंड 120। ये तो है हमारे पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स, और ये है उनकी ईच बुक्स की जो वो थी प्राइस थी, वो है ये। जैसे ये तो ऐसे ही लिखना है सीक्वेंस में, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है और ये इकोनॉमिक्स का है। जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में टोटल। ये टोटल कितना बनेगा, प्राइस जितना भी बनेगा वो उतने आ जाएंगे। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करूंगी तो इसमें देखो एक रो है और 3 कॉलम है ना, 1 रो 3 कॉलम, और इसमें क्या है 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 और इसका भी 3, तो ये तो कैंसिल आउट, और 1 क्रॉस 1 मतलब एक जो डिजिट आएगी वो इधर 1 की आएगी सिर्फ, और हमें 1 की ही चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं मैट्रिक्स का कैसे होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो 120 है ये जाएगा 80 के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये भी फर्स्ट एलिमेंट। 96 जाएगा 60 के साथ में, 120 जाएगा 40 के साथ में, और इन सब के बीच में किसका साइन होता है, एडिशन का साइन होता है। अब ये देखते हैं कि इसके आंसर क्या था। 120 इंटू 80, फर्स्ट क्या था 120 इंटू 80 मतलब 96 इंटू 00। ये तो हमारे पास में आ गया इस वाले ब्रैकेट का, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का। अब बात करते हैं इसकी, इस वाले ब्रैकेट का। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 96 इंटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 60, तो पहले 6 को करेंगे, 6 6 जा 36, तो 6 इधर, और 9 6 जा 54, 57, और अब ये 0। ठीक है, 60 का ये हो गया। अब थर्ड वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है 120 इंटू 4, तो 12 4 जा 48, तो 48 एंड 0 0। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेंगे 0 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21, 21 का आ जाएगा 1 और 2 इधर। अब ये कितना हो जाएगा 9 + 9 18 + 2 20, तो ये हमारे पास में आ जाएगा टोटल। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो टोटल निकाल लिया हमने, यही है वो टोटल प्राइस। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एज्यूम x y w, ये क्वेश्चन है 21 और 22। इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन दे रखा है, पहले वो पढ़ते हैं फिर देखते हैं। assume x y z w and p are matrices of order, कितने ऑर्डर के हैं, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k। मतलब एक एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ये x का है, ये y का है, ये z का है, ये w का है और ये p का है। ठीक है, ऐसे करके एक एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। अब सबसे पहले है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन हो जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पी और वाई है ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो पी वाले का जो कॉलम है वो और वाई वाले की जो रो है वो, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू वाई के लिए चेक करेंगे और उसके बाद में जब उनका एडिशन होगा तो एडिशन में चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है या नहीं, क्योंकि एडिशन तभी हो पाएगा जब मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं। तो ऑप्शंस पे हम बाद में जाएंगे, इन ऑप्शंस पे हम बाद में जाएंगे, पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सबको लिख लेती हूँ कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इनके ऑर्डर्स क्या दे रखे हैं और उसके बाद में हम निकालेंगे पी वाई और डब्ल्यू वाई पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखो सबसे पहले निकालते हैं हम एक्स का। ये है एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर डब्ल्यू, फिर पी। ये हमारे पास में है, ये मैंने एक्स का लिख लिया, फिर वाई का, फिर जेड का, फिर डब्ल्यू का और फिर पी का। सबसे पहला है वो है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई।
तो पहले पी वाई चेक करेंगे कि पी वाई डिफाइन कब होगा। तो पी के लिए क्या है, पी इंटू के, तो पी इंटू के। फिर वाई के लिए क्या है, 3 इंटू के, तो 3 इंटू के। अब मल्टीप्लीकेशन होने के लिए ये जो लास्ट वाले डिजिट है दोनों के ये सेम होने चाहिए। तो ये सेम कब होंगे, जब के की वैल्यू कितनी हो जाए, 3। तो मैंने के को 3 लिख दिया, ठीक है, के को 3 लिख दिया। तो अब के को 3 लिख दूं अगर, तो यहाँ से एक रेस्ट्रिक्शन तो आ गई कि के का क्या, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू होनी चाहिए 3, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर p और y को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो बीच वाले हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में क्या बचेगा, p इंटू के, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये p इंटू के बचेगा। फिर WY के लिए सेम चेक करेंगे, पहले W का लिखेंगे n इंटू 3, फिर Y का लिखेंगे 3 इंटू के, लिख लिया। अब चेक करेंगे ये 3 ये दोनों तो सेम है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, n इंटू के, मतलब पी वाई का जो ऑर्डर है वो p इंटू के है और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है वो n इंटू के है। लेकिन लास्ट में इनको क्या करना है, प्लस भी तो करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो प्लस करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास में इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो इसमें देखो के और के तो सेम है बट पी और एन तो अलग है, इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन ये होनी चाहिए कि पी की वैल्यू एन के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास में दो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ से, एक तो यहाँ से बनी कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एक यहाँ से बनी कि p की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं जो सेम मैच करते हैं हमारे से। एक तो है कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल। k इज आर्बिट्रेरी, ये भी कैंसिल। आर्बिट्रेरी मतलब 1 से कुछ भी, k इज इक्वल 3, k इज इक्वल 3, a हो सकता है या c हो सकता है, पर सेकंड हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन है p इज इक्वल n, पर p इज आर्बिट्रेरी, तो ये कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम राइट है, ए वाला ठीक है। अब 22 करते हैं, ये क्वेश्चन तो यही है, बस ये थोड़ा सा और दे रखा है एडिशन में, ये चेक करते हैं। n इज इक्वल पी, ये इन्होंने पहले ही दे दिया, n इज इक्वल पी, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये कैसे होगा, n इज इक्वल पी दे रखा है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। तो सेकंड वाला करने के लिए n इज इक्वल पी तो एज इट इज रहने दो, n इज इक्वल पी तो एज इट इज, और 7x माइनस 5z का पूछा है ऑर्डर। तो 7 और 5 का तो क्या ही काम, ये तो स्केलर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले चेक करते हैं x को, जो x है उसका ऑर्डर क्या दे रखा है हमको, x का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस n, तो मैंने x का ऑर्डर लिख दिया 2 क्रॉस n। फिर z का है 2 क्रॉस p। अब इन दोनों को करना है माइनस, अब प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, हमारे पास में जो मैट्रिसेस दिए होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो 2 तो 2 से सेम है पर n p से सेम नहीं है, इसलिए n और p जब सेम करेंगे तो या तो फिर n की जगह p रख दो या फिर p की जगह n रख दो, दोनों में से एक ही काम होगा। तो फिर या तो फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस n, कि मैंने p की जगह n रख दिया तो दोनों में n n हो जाएगा। अगर मैंने p रखा तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस p, तो दोनों जगह 2 क्रॉस p हो जाएगा। तो या तो फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा या फिर ये होगा। अब चेक करते हैं कौन सा हमें दे रखा है, 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। देखो ये है हमारे पास में ये क्वेश्चन, और अब इसमें चेक करते हैं p क्रॉस 2 ये नहीं था, 2 क्रॉस n था और एक था 2 क्रॉस p। अगर ये दोनों दे रखे होते तो फिर देखते क्या आता क्या नहीं, लेकिन अभी 2 क्रॉस n दे रखा है और 2 क्रॉस p भी हमारे पास में आंसर आया था। n क्रॉस 3 नहीं हो सकता, p क्रॉस n नहीं हो सकता, p क्रॉस 2 नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा 2 क्रॉस n, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चंस हो गई 90, 20, 21 एंड 22। अब हमारी 3.2 हो गई कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन, बाय।